भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा का आगमन आज शहडोल मुख्यालय में हुआ। शर्मा शहडोल पहुंचकर भाजपा के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया। इसके पश्चात जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भाजपा जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने बताया कि भाजपा का यह नवनिर्मित भाजपा कार्यालय प्रत्येक कार्यकर्ता के मेहनत का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे कार्यालय में इनकी नींव रखी जा रही है। अब इसका लोकार्पण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा के कमल कर्णों से किया गया। विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार भाजपा की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से आएगी। बूथ पर प्रत्याशी जाएंगे, वहां तैयारी करिए, लेकिन हर बूथ पर रोज संपर्क का अभियान चलना चाहिए। हर बूथ पर युवा मोर्चे के नौजवानों के युवा मोर्चा अध्यक्ष है क्या? सूची बनी है आपकी? हर बूथ पर कितने लोगों की? तो 10 बाइक की सूची का क्या कर रहे हो? अमित शाह जी ने कहा कि युवा मोर्चे के कार्यकर्ता 10-10, 11-11, 15-15 जो भी नौजवान है मोटरसाइकिल पर झंडा लगाएं और झंडा लगा करके अपने बूथ पर एक चक्कर लगाएं, सुबह एक चक्कर लगाएं, शाम को एक बूथ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो नहीं लगेगा। और कुछ नहीं, केवल झंडा लगाना है और झंडा लगा करके भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के केवल झंडा लगा करके बूथ पर एक चक्कर लगा दिया, 2 चक्कर लगा दिए तो और बड़ी बात हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अमित जी कहते हैं एक बार एक करके तो देखो, लोग कहेंगे कि माहौल तो भाजपा का ही है और कोई नहीं है। देखो कितने लोग घूम रहे हैं। ये हमारी रणनीति है। एक काम का केंद्र तो बनेगा ही। माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने पूरे देश के अंदर ये कहा था कि आज के तकनीक से युक्त, संसाधनों से परिपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए हर जिले का कार्यालय बने। ये हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया था। आज मुझे बताने में इस बात के लिए गर्व है कि देश के कोने कोने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनकर के तैयार है। मध्य प्रदेश में तो 2-3 जिले ही बचे हैं जहां कार्यालय है, लेकिन स्वयं का अपना कार्यालय, उनकी जमीनें हो गई हैं, वो भी बची हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी कार्यालय बना करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों को परिपूर्ण करेंगे। लेकिन मैं कमल प्रताप जी, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी शहडोल जिले की पूरी टीम को कि आपने इतने कम समय में और अच्छा आधुनिक कार्यालय बनाने का जो काम किया है, मैं टीम को सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे सशक्त नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री को दुनिया के 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। आज तक के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को इतने देशों ने सम्मान किया। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जिनका इतना सम्मान हुआ है। ऐसा नेता, इतने बड़ा ताकतवर नेता क्या कह रहा है? मेरा बूथ सबसे मजबूत। दुनिया जिसके लिए पलक पावड़े बिछा करके बैठती है, तो इतना बड़ा काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता की भूमिका में भोपाल से देश के 10 लाख बूथों को संबोधित करके कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में प्रत्येक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को अपने बूथ सशक्तिकरण के काम के साथ मैदान में पहुंचना है। और वो 6 महीने पहले करीब आए थे जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था, आचार संहिता नहीं लगी थी, प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को आज ये बोलना चाहता हूं कि उस दिन उन्होंने क्या कहा था। उस दिन उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
एक एक बूथ पर चुनावी मैदान में उतरे। मैं 10 लाख बूथों के देश भर के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश की धरती से संबोधित कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उस समय उन्होंने कहा था, अगर दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनाए तो उसमें मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। अरे ताकत से बता हमारा प्रत्याशी कौन है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन कहा था, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है। हम सब लोग तो निमित्त मात्र के तौर पर पार्टी संगठन तय कर देता है चुनाव कैसे लड़ना है, लेकिन हम इस विचार के लिए काम करते हैं। हम सब कार्यकर्ता मिलकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कहा कि हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, और ये बात आपका प्रदेश अध्यक्ष तो बड़ी गहराई से इसलिए इसको स्वीकार करता है, और मुझे तो कंफ्यूजन नहीं होता है, जयसिंह जी को, मनीषा जी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सांसद को कंफ्यूजन नहीं होगा, कमल प्रताप को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हकीकत यह है, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। मैं इसका उदाहरण हूं। जब मुझे लोकसभा का चुनाव मेरे संगठन ने लड़ाया तो मुझे खजुराहो भेज दिया। मीडिया के मित्र कहते थे कि वीडी शर्मा जी 12 दिन में इतनी बड़ी लोकसभा में चुनाव कहां से जीत जाओगे? मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हो कि 12 दिन में क्या कर लूंगा, इतनी बड़ी लोकसभा 3 जिले, और आप तो यहां कभी आए नहीं। ये बात भी सही थी। मैं तो कभी विद्यार्थी परिषद के समय में प्रवास पर गया, उसके बाद तो मैं कभी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से मैं कभी नहीं गया हूं। लेकिन मैंने उनको कहा, मीडिया के मित्रों को, कि सुनो भैया, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो नाम मात्र के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता प्रत्याशी के तौर पर लड़ता है और वही चुनाव जिताता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट।